अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, आज अल्लाह ताला ने दोबारा फ्रैंकफर्ट को बहुत ही खूबसूरत मौसम से नवाजा है। ये देखें, इस साइड पे बहुत ही ज़बरदस्त धूप के नज़ारे जब सरसब्ज़ खेतों के ऊपर नज़र आ रहे हों। ये इलाका जो इस वक्त हम घूम रहे हैं, ये है बेसिकली नीडर एशबाह का इलाका। और यहाँ पे हमारा जो जर्मनी में मरकज़ है जमात अहमदिया का, उसकी इमारत और मस्जिद यहाँ आबाद है। अभी हम आपको आज एक ऐसे दोस्त के साथ मिलाएंगे और उनके बिजनेस का वो कॉन्सेप्ट दिखाएंगे जिसके ज़रिए उन्होंने माशाल्लाह महीनों में तरक्की की है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ अकल से नवाजा है और वो अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए दुनिया में तरक्की भी करता है। और जो इंसान इस अकल को इस्तेमाल नहीं करता वो एक ही लेवल पे बैठा रहता है, तरक्की के अपने चांसेस जो गंवा देता है। ये जो दुकान हम आपको दिखाएंगे, ये है अपना बसरा साहब की एक दुकान। खाने पीने की जो अशिया हैं एशियन, वो सब यहाँ पे मिलती हैं। और उन्होंने कोरोना का जो वक्त है चल रहा, उसके अंदर उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया। वो ये है कि आप ऑनलाइन जाके चीज़ को बुक करें खाने पीने की, और एक लिमिट उन्होंने रखी है कि फ़लाँ कीमत तक जो है वो अगर चीज़ हो तो वो हम फ्री आपको घर में डिलीवर करेंगे। डिलीवर इस तरह के उनके दुकान के अंदर ही पोस्ट ऑफिस भी बना हुआ है, यानी जो चीज़ें आपने भेजनी होती है जर्मनी में इधर उधर, वो वाली दुकान, वो उनकी दुकान के बेसिकली वो है ही दुकान इस काम के लिए थी। उन्होंने वो लेके उसको साथ शामिल कर लिया, खाने पीने वाली दुकान। अब उन्होंने कहते हैं एक तीर से दो शिकार करने, उन्होंने इसको इस तरह ढाल लिया है कि जो दोस्त नहीं निकलना चाहते घरों से, वो अपना आराम के साथ ऑनलाइन जाके चीज़ों की लिस्ट जो है वो अपना उनको बता दें और वो आपको बाई पोस्ट जो है वो घर भेज देंगे। अभी ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं दुकान पे पहुंचने से पहले, ये वो नज़ारे हैं जो फ्रैंकफर्ट बोनामेज़ के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया, वो जो सामने आपको एक दफ़ा दिखा चुके हैं। ये जो सामने अगर जाएं हम तो हम इंडस्ट्री एरिया में पहुंच जाएंगे। काफ़ी इंडस्ट्री है यहाँ। और ये जो आप देख रहे हैं ये है मैकडोनल्ड। मेरा ख्याल है ये तारफ़ का कोई मोहताज नहीं है। इसके पीछे एक पेट्रोल पंप है, ये भी बहुत ज़्यादा चलता था जिस वक्त हमारे जमाती प्रोग्राम होते थे। ये है टुफ हेसन, यहाँ पे गाड़ियों की चेकिंग होती है और 2 साल की नई MOT मिलती है। इसके बाद फिर वो एरिया जहाँ हमने कल आपको सैर करवाई, किसी दोस्त का इंटरव्यू किया। अब हम चलते जाएंगे आगे। फ्रैंकफर्ट कालबाख की शील्ड मिल रही है, साइन मिल रहा है। हम सीधे जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते उस दुकान पे पहुंच जाएंगे जो हम आपको आज दिखाना चाहते हैं। लें जी, अब फिर थोड़ा वेट करें अब वहाँ जाके इंशाल्लाह। जब हम बैतुस्सुबू जो हमारा मरकज़ है वहाँ से निकलते हैं और मैकडोनल्ड वाली साइड पे मुड़ जाते हैं, तो ये देखें राइट नीडरहुसल, बाएं मुड़ें तो बोनामेज़, और अगर सीधे चले जाएं तो हम उनकी वो क्या कालबाख में जो दुकान है वहाँ पहुँच जाएंगे। ये मैंने आपको इसलिए सारा रास्ता दिखा दिया कि जो दोस्त देखें उनको यहाँ पहुँचना हो कभी तो वो आराम से पहुँच सकते हैं। वैसे तो इन्होंने वो जो ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया हुआ है उससे भी दोस्त घर में बैठे इस्तेफादा कर सकते हैं जी। एक चीज़ जो बड़ी दिलचस्पी की हमल होगी दोस्तों के लिए वो ये है कि हमारे आगे जो गाड़ी जा रही है वाइट कलर की, ये है फारशूला लिखा है इसके ऊपर, यानी कि ड्राइविंग स्कूल सिखाने के लिए ये गाड़ियाँ इधर जर्मनी में काफ़ी होती हैं। मुख्तलिफ स्कूलों के नाम बच्चे जो नए सीखते हैं। अब ये जिस सड़क पे भी जाएगी, मोटरवे पे भी जाएगी, लोग जो हैं वो इससे बहुत तंग होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी स्पीड में बहुत आहिस्ता चलना है। जो सीख रहा है बंदा वो नया है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। साथ जो बंदा है बैठा हुआ उसके हाथ में उसकी ब्रेक भी है तो वो तो ये आप बाकी मुल्कों में ये ऐसा नहीं होता निज़ाम। ये जर्मनी में कुछ ज़्यादा इन्होंने एक्सट्रीम रखा है। देखें जगह जगह पे अगर स्टॉप की साइन है तो उसने लाजमी ब्रेक लगानी है। आम बंदा जो एक्सपर्ट है वो बेशक ना भी लगाए और चल जाए तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसने लाजमी, क्योंकि ये सीख रहा है, इसने इम्तिहान देना है, इसका काम है कि ये ब्रेक लगाए और चेक करे दोनों साइडों पे। और एक्स्ट्रा ये देख सकते हैं आप किस तरह वो आराम से चल रहा है। अब हम इसको ओवरटेक करके मेरा दुकान पे ज़रा जल्दी, अगर गाड़ी नहीं आ रही, क्योंकि नॉर्मली हम करते नहीं हैं, लेकिन अब हमें क्योंकि वहाँ जल्दी पहुँचना है तो हम इसको ओवरटेक करके चलते हैं आगे। कालबाखर हाउप्टस्ट्रासे,
ये इसका नाम है जो सड़क का मेन वहीं से शुरू हुई थी जहाँ आपको मैं इसके ऊपर ही आपने रहना है, किसी साइड पे आपने मुड़ना नहीं है। ये मेन स्ट्रीट कालबाखर हाउप्टस्ट्रासे के ऊपर ये देखें खूबसूरत घर भी आप देख रहे हैं। और ये अब हम उनकी दुकान के करीब बिल्कुल पहुँच गए हैं, बाकी चल के आगे नज़ारा दिखाते हैं। लें जी, ये वो दुकान है जिसका मैं जिक्र कर रहा था और इसके अपोजिट क्योंकि पार्किंग की जगह काफ़ी कम होती है, फिर लोग इस तरह लगा लेते हैं सड़क के ऊपर जहाँ उनको जगह नज़र आती है। अब हम चलते हैं ऐसा ऐसा, ये देखें करीब आगे दुकान के, इसके ऊपर लिखा हुआ है बसरा एशियन फूड, ये साइन आप देख सकते हैं। इसके नीचे भी ये साइन लगा हुआ है। फिर इनके अंदर इन्होंने जो नया कॉन्सेप्ट रखा है वो ये है कि सेंड मनी आज से एक अभी बोर्ड लगा हुआ है, लोग पाकिस्तान या दूसरे ममालिक में भेजते हैं जो रकूम। इसके अलावा जो सबसे बड़ा DHL का जो साइन देख रहे हैं, बेसिकली ये दुकान पोस्ट की थी DHL, फिर इन्होंने यहाँ इसके अंदर ले के खाने पीने की चीज़ें भी रख ली और उसको कहते हैं एक तीर से दो शिकार। लें जी दोस्तों, अब हम अंदर पहुंच गए हैं। ये बेसिकली जो इनका ज़बरदस्त जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि डॉयचे पोस्ट DHL एक किनारे पे वो है, साथ आप देख सकते हैं डब्बे भी पड़े हुए हैं, और दूसरे साथ ही इन्होंने इसको एशियन लेबन्समिटल या जिस खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वो सारी इन्होंने एक साथ ही उसके साथ शामिल कर ली। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज के दौर में इंसान जो है वो अपनी अल्लाह ताला की अता की हुई अक्ल को अगर मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करे तो खुदा ताला उसमें फिर रंग भी लगाता है। ये देखें साथ सारा सामान आपको नज़र आ रहा है। ये अभी से ये देखें, अभी एक दोस्त भी आए जो उनको पोस्ट के मतलब दे के गए। बाकी ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि दुकान कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये है कि उसको बड़े अच्छे तरीके के साथ मैनेज किया गया है और हर चीज़ जो होनी चाहिए वो यहाँ मिल रही है। आपने दूसरी दुकानों में भी देखा, सबसे पहले इन्होंने आटा रखा हुआ है, पीछे चावलों के पैकेट हैं और इधर जो फ्रीज़र वाली मतलब का गोश्त बाकी चीज़ें वो सारी रखी हैं। और फिर सबसे बढ़कर ये है कि हों पाकिस्तानी दुकान और मिठाई ना मिले, ये हो नहीं सकता। तो ये देखें मिठाइयों के डब्बे भी सारे तरह तरह के पड़े हैं। फिर उसके साथ आगे चलें, सब्जियाँ जो ठंडक में रखी हैं फ्रिज में ताकि ख़राब ना हो। ये धनिया आप देख सकते हैं, अमरूद हैं, और ये मेरा ख्याल है वो क्या इसको, ये क्या चीज़ है जी? ये आमला। ये मेरे नाम नहीं, आमला भी रखा हुआ है। गाजरें हैं बिल्कुल रेड कलर की, ताज़ा फ्रेश नजर। करेले हैं, ये सारे पाकिस्तानी, वो बता रहे हैं पाकिस्तानी सब्जियां सारी। ये करेले हैं, साथ भिंडियां हैं, फिर बारीक मिर्चें हैं, दूसरी मिर्चें हैं ये ऊपर। और ये क्या चीज़ है जी? ये वो छोलिए जो निकालते हैं। अच्छा, छोलिए, इसको छोलिए। और फिर इसके साथ वो जो फ्रिज के बगैर अदरक वगैरह, धनिया और अदरक, ये थोम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे अवेलेबल हैं। और जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है इस दुकान पे, ये अभी आपको मिलाते हैं दोस्त जो यहाँ इस दुकान के अंदर हर वक्त होते हैं, मालिक भी आप कह सकते हैं या जिस तरह भी। ये आपको बताएंगे कि कितने अरसे से ये दुकान शुरू हुई है और ये किस तरह अल्लाह ताला के फजलों का को क्या कहते हैं उसका शुक्र अदा करते हैं कि ये काम। जी जनाब, आप थोड़ा सा तारुफ करा दें पहले। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, दोस्तों, अजीज़ों, मेरा नाम वकार बकरा है और 1 साल से ऊपर हो गया आज हमें ये दुकान शुरू की हुए। और ये जो दुकान शुरू की थी हमने, पहले तो इधर सिर्फ अकेली DHL थी, उसके साथ फिर हमने ये सारा सामान वगैरह डाला, सेटिंग की, काफ़ी मेहनत के बाद अभी ये इस हालत में पहुंची है। और इसके अभी ऊपर और मेहनत हो रही है। अच्छा। और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो और इसमें ऐड कर रहे हैं कि आस्ता आस्ता जो चीज़ें किसी दोस्त को इधर से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत पड़ती है ना, वो ये मैंने बताया पहले कि ये जो कंसेप्ट है ना आपका, ये आपने माशाल्लाह, मेरा ख्याल है जितनी पाकिस्तानी यहाँ दुकानें हैं पहले उनके पास ये इतना अली लान कंसेप्ट नहीं है कि भाई आप चीज़ें पे ऑनलाइन अपना ख़रीद लें और वो आपको बाई पोस्ट जो हैं वो पहुँच जाएंगी। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है ये बड़ा अच्छा आइडिया है आपका और मेरा ख्याल है इसमें कामयाबी भी हुई होगी, लोग कर भी रहे होंगे। हाँ जी, हमारे तकरीबन काफ़ी आर्डर आते हैं जो ऑनलाइन आते हैं, जो हमारे करीब में होते हैं 20-30 किलोमीटर के। हाँ। वो हम डेली या खुद जाके दे आते हैं, ठीक है, या किसी फाड़े को भेज देते हैं। सही है कि उनको जल्दी सामान मिल जाए, ये नहीं कि पोस्ट के जरिए भेजें, वो 2 दिन पोस्ट पर को लगे, जो इधर से 10 किलोमीटर है वो 3 दिन वेट करे। ये जो आइडिया था आपके पास कैसे आया कि ये DHL, पहले ये दुकान DHL पोस्ट की थी? ये सिर्फ पोस्ट की थी। हाँ जी। और हम काफ़ी अरसे से एक ऐसे इस जगह फ्रैंकफर्ट में देख रहे थे कि
कोई अच्छी जगह मिले जहाँ हम दुकान शुरू कर सकें। ठीक है। क्योंकि जो इधर फ्रैंकफर्ट का एरिया, इधर जो जितनी भी दुकानें थी ना, हाँ। इनकी प्राइसें बहुत ऊपर थी। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, मेन ये था कि आप चाहते थे कि कंपटीशन में दुकान हो और प्राइसें मुनासिब हो, ताकि लोगों को सहूलत हो, ना कि सिर्फ दुकानदार जो जेबें भरे बल्कि लोगों को फायदा हो। ठीक हो गया, और वेरी जो गुड। इस टाइम हमारी प्राइसें है ना, ये आप कहने के ग्रोथ हैंडल वाले हैं, दूसरे तीसरे हैं, सबके सेम ही है। अच्छा अच्छा, हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम 1 यूरो की चीज लेके उसकी मार्केट में 5 यूरो कीमत है, उसको 6 यूरो की बेचें। हाँ हाँ हाँ, हम 1 की लेके 1.5 की, 1.25 की जो प्रॉफिट है बहुत अच्छा है। उसकी वजह भी है ना, एक उसकी वजह ये है कि आपके पास अल्लाह के फजल से साथ DHL और ये सबके पास नहीं है। आपका ये काम तो चल रहा है और साथ आपने ये ऐड कर दिया, इसका फायदा लोगों को हो गया कि लोगों के लिए ये मौज होगी कि उनको कम कीमत पे चीजें मिलती हैं। हमारे पास जर्मन कस्टमर आते हैं, वो जो लिटिल एलडी रेवे से छोटा मसाला लेते थे 2-3 यूरो का, ठीक है, वो उनको 80-90 सेंट में, 70 सेंट में मिल जाता है। अच्छा। जो पेस्ट वो उधर 3-4 यूरो में 5 में खरीदते थे, उनको 2-1.5-2 यूरो में 2.5 में मिल जाती है। काफी चीजें वो भी इधर से खरीद रहे हैं। बहुत अच्छे। और ये है कि बाकी अल्लाह ताला का फजल हो, दोस्तों की दुआएं, ताउन है, तो उसके साथ सही है। हम इससे मुतमिन है, ये नहीं कि हम कह रहे कि हमें वो घाटा पड़ रहा है। बात ये है जी, में जा रहे हैं, वो कहते हैं सब्र का फल मीठा। हर काम के अंदर सब्र तो लाजमी चाहिए। बाद लोगों की तबीयतों में ना जल्दबाजी होती है, वो आज कहते हैं दुकान बनाइए तो अगले महीने उसका भाई जी इतना आउटपुट क्यों नहीं आया। हाँ जी, उनके लिए फिर ये परेशानी होती है, वो ज़हनी तौर पे टेंशन में आ जाते हैं। बाकी अल्लाह का फजल है, हमें अपने इसके जो खर्चे हैं वो खुद से कुछ भी नहीं पड़ता। अच्छा, इसके अंदर से सब कुछ, इसके अंदर से सब कुछ हो रहा है। और अच्छा, ये बताएं अपने फैमिली मेंबर्स कितने यहाँ आपके साथ काम करते हैं, जिनको आपको तनख्वाह नहीं देनी पड़ती, घर के ही बंदे हैं? चलो यार, हम जो है 2 भाई हैं। 2 भाई, ठीक है। एक हमारे अंकल हैं। अच्छा, ठीक हो गया। वो भी आ जाते हैं। चलिए, नॉर्मली तो हम जो है अभी 2 भाई कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। जिस दुकान पे भी आगाज़ में अगर फैमिली मेंबर अंदर शामिल हो ना, फिर उनकी कॉस्ट कम हो जाती है। अगर कोई बंदे बाहर के रखने पड़े ना, वो सबसे बड़ी कॉस्ट मारती बंदे। बात तो इधर ज़्यादा रश हो जाता है कि पोस्ट के कस्टमर आ जाते हैं। अच्छा, दूसरे साथ इधर अपने कस्टमर आ जाते हैं। ठीक है, 5-6 ये होते हैं, 3-4 वो होते हैं। सही। आप साथ साथ बातें भी इनकी सुनेंगे और साथ साथ आप ये नज़ारा देखेंगे कि इन्होंने अपनी दुकान को किस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है, किस तरीके से उन्होंने सारा सामान रखा हुआ है। ये आपकी नज़र में जी, आप बता रहे थे कुछ। ये जो शान के मसाले हैं जी, ये फ्रैंकफर्ट में तकरीबन 1 यूरो के करीब बिक रहे थे। जब हम इधर आए हमने 50-65 का शुरू किया। अच्छा, आपने आगाज किया इसका? आगाज किया, 59 है, 4 सेंट ऊपर किया है। अच्छा, और बहुत सी जगहों पे अभी भी 1 यूरो का बिक रहा है। यानी ये बहुत बड़ा एडवांटेज है उन लोगों के लिए जो एक एक चीज खरीदते वक्त ये जरूर देखते हैं कि भाई बेशक वो सेंटों में है, अगर वो 10 पैकेट लेते हैं तो वहाँ का फायदा। हाँ जी, आगे। हमारी ये 7.5-8 यूरो की बिक्री थी। ठीक है, 6.5 की भी बेची है। अच्छा, ये कोरोना से पहले। अच्छा, और ये सबसे ज्यादा पीजी इस टाइम हमारी चल रही है। अच्छा, सस्ती प्राइस में जा रही है। यानी आपको बाई पोस्ट जो लोग मंगवा रहे हैं वो सबसे ज्यादा ऑर्डर पीजी का ही आ रहा है। गुड, वेरी गुड। में 8-9 यूरो की बिक्री है। अच्छा अच्छा, ऑनलाइन दूसरी शॉपों पे भी 8-9 यूरो की। बाकी चीजें जो हैं ये पीछे मैं सिर्फ एक नजर दिखा दूं कि इनके पास कौन कौन सी चीज जो सारी अवेलेबल। अच्छा, पाकिस्तानी जो लोग सर्दियों में नजरत काम के लिए यूज करते हैं। अच्छा, वो भी ठीक, वेरी गुड। उसके अलावा जो इनको किसी को क्रीम चाहिए हो, कुछ चाहिए हो, वो मिल जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मसाले तकरीबन हमारी। अच्छा, आपने कोई ऐसी चीज जो जैसे लोगों को पाकिस्तान से चाहिए तो अब वो लोग फोन करके कहते हैं आपको कि भाई हमें ये मंगवा दें, फिर वो भी आप कर देते हैं? हाँ, इंशाल्लाह। अब ये है कि 1-2 महीने तक हम डायरेक्ट पाकिस्तान से जो आएगा ना, उसमें फिर वो थोड़ा ये होगा कि 1-2 महीने का टाइम होगा, मिनट का। सही है, तो उसमें फिर वो चीज भी अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन इधर वो तबीयतें जो बड़ी ठंडी होती हैं, जो ना बड़ी नरम तबीयतें, खुश तबाए, कभी जिनको गुस्सा नहीं आया कभी, तो उनके लिए मर्चें भी रखी हुई यहाँ पे ना कि थोड़ी जरा मर्चें खाएं। इनकी मर्चें बड़ी तेज हैं, कभी आप लेके खाएंगे तो फिर आपको कभी कभी गुस्सा भी आएगा। ये भी 2 किस्म की मिर्चें हैं हमारे पास, एक नॉर्मल है, एक तेज है। मैं किसी को मिर्च लगानी हो तो यहाँ से जरूर ले। वेरी गुड। चलो, इनका फ्रीजर वाली चीजें। हाँ जी, सीख कबाब वगैरह, शामी कबाब, ये सारा सामान आपका इंग्लैंड से आया हुआ है यहाँ के? ये कंपनी किसी और मुल्क की है, मगर सप्लाई है यूरोप से आ रहा है। ठीक है, बाकी ये सारा आपका स्टॉक है। ये सारे अच्छा, गैस के सिलेंडर हम। अच्छा, आपने ये भी रखे हुए हैं, गैस की बोतलें भी रखी हैं? ये 23 का दे रहे हैं नॉर्मल, इसकी प्राइस 25। अच्छा, इसमें भी आप। और वो जो गोश्त वाला आपका शोबा है वो ये हमने बाकी की दुकान देखी, अब हम पहुंच गए हैं इनके गोश्त वाले डिपार्टमेंट में। तो ये आपको पता है कि देसी दुकान हो
और वहाँ गोश्त ना मिलता हो, ये तो हो नहीं सकता। तो ये दोस्त हैं, ये इनका पूछते हैं इनका कितना एक्सपीरियंस है गोश्त बनाने में और इन्होंने कहाँ से सीखा, कैसे किया। जी अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा सा तारफ़ करा दें अपना। जी। अच्छा माशाल्लाह, पाकिस्तान रब्बा से। अच्छा कौन से महल्ला से? दारुल नाज़र यूनिवर्सिटी। कितनी देर से हैं जर्मनी में? 10 साल से। 10 साल। तो ये आपने काम कहाँ सीखा ये गोश्त का? पाकिस्तान में सीखा था। अच्छा पाकिस्तान में आप बाकायदा गोश्त का काम करते रहे? ये तो फिर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और तकरीबन मुझे 15 साल हो गए हैं अच्छा गोश्त का काम करते। अच्छा अच्छा। जिस तरह का कहता है उस तरह का बनाना। मतलब ये अब ये हमने रान निकाली है, तो इसको आप दोस्तों को क्या इसके ऊपर बताएंगे कि जैसे ये अब नज़र आ रहा है ये वाइट कोई, आप इसको जब गोश्त बना के देते हैं तो देने से पहले इसका पूरा वजन हो जाता है? जी, देने से फिर पहले वजन हो जाता है। देने से पहले हम इसका वजन कर देते ठीक हैं। है। उसके बाद जितनी को कहता है बंदा फैट उतार दे, हम उतनी फैट उतार देते हैं। अच्छा फिर उसकी मर्जी है कि वो जितनी उतारना चाहता है, जितनी उसने उतार- और फिर वो कहता है मुझे इस स्टाइल में काट दें, छोटे काट दें। मसलन वो कहते हैं रान का कीमा निकाल दें, बाकी अच्छा। जो नली है इसकी वो क्या कहते हैं अच्छा। उसको, इसका वो दूसरा गोश्त है जो ठीक। ब्राउन में करा जाता है। तो आपके तजर्बे में एक जो बकरा है उसके अंदर से बेस्ट गोश्त जो है वो कौन सा हिस्से का जो गोश्त है इसको वो गर्दन और शोल्डर वो बेस्ट है? बेस्ट और वो ताकत वाला गोश्त। अच्छा हम यही सोचते हैं जी वो जी रान 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 का नाम। रान जो होती है हाँ। इसमें वो ये खुशक होती है, हाँ, चिकन होती है। अच्छा। और वो क्या कहते हैं उसको जो गर्दन का गोश्त और शोल्डर होता है, अच्छा। ये गोश्त मजे का भी होता है और जूसी होता है। वेरी नाइस। इंशाल्लाह ताला आपसे पहले नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो फिर बनवाएंगे। तो आप कितनी देर होगी यहाँ पे? इधर मुझे तकरीबन 11-12 महीने हो गए। अच्छा, इधर- अच्छा, अच्छा। यहाँ पे ठीक। वैसे मैं हामबुर्ग में करके आया हूँ। अच्छा हम बर्ग में भी करते रहे? जी, और मार्बुर्ग में भी करके आया हूँ, लियाज अच्छा साहब के पास। अच्छा, और वेरी गुड। ईबुर्ग भी किया, रयाश भी किया, काम काफी जगह पे छोटे किया। एक दो लफ्ज़ में कोई मैसेज देना चाहिए दोस्तों को जो देखेंगे इस वीडियो को, क्योंकि आप तो अब 10 साल से जर्मनी में हैं। जी, जी। कोई अच्छी बात होती है गोश्त के वाले से या- गोश्त के वाले, कोई जनरल बात कोई भी कर सकते हैं। जो बंदा भी गोश्त कहीं से भी लेने जाए ना, जी। अगर वो आपको कह रहे हैं ना कि ये वो गोश्त क्या कहते हैं उसको, ठीक है। हाँ ये आप बात कर रहे थे। हाँ वो अगर वो कहता है ना आपको कि ये गोश्त हमें अभी बनाया, ताजा अच्छा। बना के दिया, तो अच्छा। अभी बना के रखा है या अच्छा। 2 दिन पहले का बना होता है, हाँ, हाँ। तो बेशक थोड़ा ले लो उससे कि ताजा बना के दे दे हमें। हाँ अच्छा इसमें ये अच्छा। होता है कि ये जो ताजी चीज बनी है, अब ये वाली जो रान है ये मतलब ताज़ा, ये जी, इसके बिल्कुल ताज़ा। ठीक ये है, इसकी अभी गोश्त से एक अंदाज़ा हो मिनट, जाता है। आप इसकी रंगत देखिए। ठीक है ठीक है, एक ठीक है, सेकंड। सही सही। चले ये भी हमारे तजर्बे में इजाफा हो गया एक चीज़ ये का। देखिए। अच्छा अच्छा बिल्कुल अच्छा। फ्रेश गोश्त है। हाँ मतलब इससे इंसान अंदाज़ा लगा सकता है कि ये। जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, बड़ी खुशी हुई। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम। लें जी, ये दुकान की तकरीबन हर शोबे का, हर नुक्कर का हमने वो जायज़ा भी ले लिया। ये देखें बिस्कुट भी हैं, अगर वो पहले मैंने मर्च की बात की थी तो उसके बाद मीठे का भी इंतज़ाम है, आगाज़ में भी आपको दिखा दिया। तो मुझे उम्मीद है दोस्त देख के इसको पसंद भी करेंगे और इनसे रब्ता भी करेंगे। बाकी एक दिलचस्प बात पूछते हैं इनसे। जी वकार बसरा साहब, दुकान माशाल्लाह आपकी बड़ी ज़बरदस्त है, सारी चीज़ें देख ली, गोश्त वालों ने भी बड़ा डिटेल से बता दी है। ये बताएं कि अब इस वीडियो को देख के जो लोग आपको कांटेक्ट करें, कहें जी हमने वीडियो देखी, उनको 1% रायत तो देंगे ना? जी जरूर। मैं तो जो इस टाइम हमारी प्राइस है ना, हाँ। जो अभी चना दाल है, मसूर दाल है, सही, सारी वेरी गुड। 399 पे हमने अच्छा। लगाई हुई है, वैसे ही यंगे बोर्ड कर दी हुई है। ठीक है, बहुत अच्छी बात क्योंकि है। कोरोना चल रहा है, ठीक है, काम का भी सबके पास नॉर्मल है। जैसे हमारे पास पहले कोरोना से पहले सही था, मगर कोरोना में आके ऊपर नीचे होता जाता है, सही। कभी ऊपर, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा। ठीक। उसी हिसाब से जैसे भी हमें मुख्तलिफ शिकायत मिलती है ना, जहाँ के हम प्राइस को कम कर दें, उधर उतनी कम कर देते हैं। ठीक। चाहे वो आटा हो, दाल हो, चावल हो, कुछ सही है। भी चीज हो। नहीं मैंने तो- सिर्फ एज ए फ़न पूछा था कि जो दोस्त आपको फ़ोन करेंगे कि हमने ये वाली वीडियो देखी है तो हमें पता चला कि आपकी दुकान है, तो उनको आप उनकी पूरी प्राइस में 1% रायत तो कर देंगे ना हाँ, कि यार आप करेंगे। इस हवाले हाँ, से आए क्यों नहीं, हैं। क्यों नहीं, 1-2% भी हम कर देंगे, चलें ऐसा देखें कोई जी, मसला माशाल्लाह देख लें। अभी पहले ही प्राइसें बहुत कम है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो ये देख के वीडियो कांटेक्ट करेंगे, वो कोड उन्होंने यही बताना है कि जी हमने वीडियो देखी थी यूट्यूब से, तो उनको 2% तक रायत और मिलेगी। हाँ। वेरी गुड। अगर ज्यादा हुई तो हम उसमें ज्यादा भी करेंगे। इसमें हाँ, चलें, नहीं वो तो कि contact लाजमी करके। नहीं हम एक सही या है। 2 करें। ठीक है। किसी चीज में हमें ज्यादा हुई, हम उसमें उसको उनको और ज्यादा कर देंगे। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह ताला आपको, मुझे उम्मीद है कि लोग ये देख के पसंद भी करेंगे और आपसे रब्ता भी करेंगे। जी, जरूर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।